भक्तों के भगवान, संतों के सिरमोर, मरुद्रा के मुकुट, संत शिरोमणि ब्रह्म ऋषि श्री श्री 1008 श्री खेताराम जी महाराज उन दिनों ब्रह्म धाम पर विराजमान थे। श्रद्धालु भक्तों की अपार भीड़ गुरु हरि के शरणों में उपस्थित थी। संत श्री के मुखा अरविंद से ज्ञान गंगा की अनमोल धारा को तन मन से श्रवण करते हुए भगतगण अपना जीवन धन्य बना रहे थे। उस दिन प्रातः काल ही ब्रह्मधाम के परिसर में मंदिर के में पत्थरों की घड़ाई का कामकाज रोज की भांति शुरू हो गया था। सीढ़ी पर हथौड़े की आवाज टपाटप राम रट की लय में ऐसे लग रही थी जैसे हिमगिरी पर्वत पर ओंकार नाद की लय में सप्त ऋषि ध्यान मगन होकर भवतारक राम नाम का जाप कर रहे हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के रामधुन ब्रह्मधाम के परिसर में उन दिनों आठों पौर चल रही थी। ब्रह्मधाम मंदिर के पत्थरों की नक्काशी का कार्य करने वाले कारीगर गुरु हरि की चरण में उस तपोभूमि की गोद में बन रहे ब्रह्मधाम की चौखट पर राम रट लगाते हुए हथौड़े पर सीढ़ी मारते हुए अपना राम राम रटते हुए अपना जीवन धन्य बनाते हुए पत्थर तराश रहे थे। संध्या वंदन की आरती गोधूली की वेला में गुरु हरि अपनी सुरता श्याम में लगाकर प्रभु शिव जी की आरती शिव धूणे पर कर रहे थे। श्रद्धालु भक्तगण भी दाता श्री के पावन चरणों में ध्यान मगन होकर ईश्वर की आराधना में हाथ जोड़कर खड़े थे। आरती व संध्या वंदन के पश्चात गुरु हरि ने बारी बारी से भक्तों को प्रसाद बांटी। भक्तों ने गुरु जी के पावन चरणों में दंडोवत प्रणाम करते हुए प्रसाद ग्रहण कर ली। धाम के सन्मुख पहली पोल में आसन था। दाता श्री चांदी की जड़ी दाता की वो चिलम शिव की बूटी से भरी हुई सभा में फिर रही थी। बारी बारी से श्रद्धालु गुरु हरि की आज्ञा मिलने पर भगतगण चिलम की वंदना करते हुए आदर पूर्वक चूमते हुए शिव बूटी का दम भर रहे थे। वह आसमान में बादलों की भांति धुआं निकाल रहे थे। गुरु हरि भक्तों को बातों बातों में कई ज्ञान भरी मरम भरी जीवन की उपयोगी बातें बता रहे थे। दाता श्री कहने लगे कि राम जी सुनो एक बात। दाता फरमाया कि मनरी कहे सो मानवी, तनरी कहे सो पीर, तन मन की दोनों कहे उसका नाम फकीर। गुरु महाराज श्री की बात सर्वजन तन मन से श्रवण कर रहे थे। तभी ब्रह्मधाम पर एक दिव्य विभूति संत महात्मा दाता श्री के दरबार में पधारे। आठों विशेष कथा शुरू वैसा। उन महाराज ने ब्रह्म साई श्री खेसर दाता के पावन चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने महाराज को प्रसाद देने को उन महाराज की तरफ हाथ बढ़ाए तो उसे अपनी नजरें संत महात्मा की तरफ फिराई। उन्होंने तो उन्हें देख कर दाता श्री खुशी से उछल पड़े। जिस तरह त्रिलोकी नाथ श्री कृष्ण बाल सखा सुदामा को अपने घर आए देखकर पुलकित हुए थे, आज वही हाल श्री खेतेश्वर दाता का था। उस महाराज को प्रसाद देकर सभा में अपने पाठ के पास ही विराजने को कहा। अतिथि संत ने गुरु जी की आज्ञा का पालन किया। तभी गुरु हरि ने फरमाया, आवो राम जी, खेतियारी खैर खबर लेवन ने भला पधारिया। आज दिन घड़ी धन भाग संत आया हमारे पावना। दाता श्री कहने लगे कि राम जी, आज मारे पंतरो पंचीड़ो आयो है। संतों रो परिवार तो संति वे अतिथि संत गुरु जी को प्रेम भरी वाणी सुनकर गदगद होकर अपनी नजरें झुकाकर अपनी वाणी में मखमली कोमलता भरकर दाता श्री से कहने लगे कि हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। इस मूड के उस दिन के अपराध को बालक की नादानी समझकर भुला दो। हे दयानिधि, मैं जानता हूं कि मेरी उस दिन की भूल क्षमा योग्य तो नहीं है, मगर आपकी शरण में मुझे जो आदर भाव मिला है उससे ये सिद्ध होता है कि आपने मुझे क्षमा कर दिया है। हे प्रभु,
आपके मन में दया का भंडार व वाणी में वेद वाणी का आकर्षण है। हे दाता, आपकी इसी मनमोहक छवि ने तो दसों दिशाओं में आपका नाम गूंजा दिया है। हे प्रभु, आपकी जय हो। दाता श्री संत महाराज की बातें सुनकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे कि राम जी थे के को जड़ो तो खेतियों नहीं है, बस रम तो रामदास है। दाता श्री की बातें ही बातों में अतिथि महाराज ने से मठ वासियों की खैर खबर पूछ ली। दोनों संतों की रहस्य भरी वाणी भक्तों के कुछ भी पल्ले नहीं पड़ी। सारे के सारे श्रद्धालु असरज में थे। वे सोच रहे थे कि आखिर ये संत कौन है, कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, वह इनका मठ कहाँ है। गुरु महाराज ने उन्हें खेतियारी खैर खबर लेवा भला आया ऐसा क्यों कहा। ये सारी बातें भक्तों के मस्तक में हलचल कर रही थी। गुरु महाराज ने अतिथि संत की सेवा में किसी प्रकार की कमी नहीं रखी। आज संत महात्मा पधारे, आसोत्रा धाम पधारे हुए 4 दिन हो गए थे, परंतु जब भी वे गुरुजी से विदाई मांगते तो दाता श्री उदास होकर कहते कि क्यों राम जी, खेतियारी सेवा साकरी में कोई कमी है कोई? आप रे जड़ो अलग रोकाड़ो तो नहीं थे, नहीं है, बस वो तो राजपुरोहितरी पोड़ है, ब्रह्म सावित्री जो दरबार है, आपरी सेवा में रुकी सुखी सेवा में वो बंदो हाजिर है। गुरु हरि के अमृत तुल्य शब्दों से अतिथि संत महाराज की अखियां में आंसू आ गए। वे डबडबाई अखियों से गदगद होकर गुरु जी के चरणों में निवण करके कहने लगे कि हे प्रभु, हे ब्रह्म साईं, इस अपराधी को क्षमा करके आपने मुझ पर अपार ही कृपा कर देनी है। उस दिन के दुस्साहस के लिए आज मैं शर्मिंदा हूँ। हे कृपा सागर, मुझ ना समझ को आज बड़ा ही पछतावा हो रहा है कि मैं अज्ञानी घमंडता के नशे में चूर मठ में पधारे आप श्री की खिल्ली उड़ाई, वह आप शब्दों से अनादर कर अपमानित किया था, वो मेरी बड़ी भूल थी। ऐसी रहस्य भरी बातें भक्तों के किसी के पल्ले नहीं पड़ रही थी। सब अचरज में देख रहे थे। महाराज कहने लगे कि हे दाता, हे करुणा सागर कीर्तार, आपकी क्षमा गुणता के आगे आज मैं पानी पानी हो गया हूं। हे मरुद्रा के मालिक, मुझ अज्ञानी अंधे को तो उस दिन ये भी पता नहीं था कि आप श्री ब्रह्मधाम के पीठाधीश्वर संत शिरोमणि गुरु हरि खेताराम जी महाराज हो। वो आप यहाँ विराजते हो। गुरुजी ने अतिथि महाराज की बात सुनकर कहने लगे कि राम जी चिंता मत करो, मन्ने थोड़े ऊपर देश भाव रत्ती भर भी कोनी, खेतियारा लक्कण है, इन्हें क्यों टाबर मोटा करना है, धर्मरी धजा बनी ने फिरे क्यों। गुरुजी की बात का अतिथि संत कहने लगे कि हे दाता, अगर संसार में आप श्री के संत जनों का धरती पर विचरण न होता तो धर्म नाम की चीज तो कब की नष्ट हो जाती। आप श्री के विरले संत पुरुष अपने गुरु भक्तों को सच्ची राह बतलाते हैं तो वो इंसान इस घोर कलयुग में पथ भ्रष्ट नहीं बतलाएंगे तो पष्टभत होते देर नहीं लगेगी। लोक कल्याणार्थी आप श्री के संत धरती पर ईश्वरीय अंश के रूप में अवतरित होते। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदास्तमनम सुजानम्यम। और ये बात श्री कृष्ण भगवान ने भी महाभारत काल में गीता उपदेश देते समय कुंती पुत्र अर्जुन से कही है कि हे अर्जुन, जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। और आप श्री के सर्वज्ञानी तो इस रहस्य को भली भांति जानते ही हैं। दोनों संतों की वाणी का रहस्य अब भी भक्तों के समझ के बाहर की बात ही थी। उनकी नजर में वे अतिथि संत अब भी एक पहेली बने हुए थे। गुरु हरि के सानिध्य में अतिथि संत 4 दिन आदर पूर्वक रहे। 5वें दिन वे बड़ी मुश्किल से गुरु हरि से उन्हें विदा करने की हाँ भरी। दोनों संतों का प्रेम श्री कृष्ण सुदामा जी की भांति था। भोजन प्रसाद के पश्चात गुरु हरि ने महाराज को अपने
कर कमलों से दान दक्षिणा भेंट देकर बारंबार फिर आने का कहकर बड़ी ही मुश्किल से विदा किया। दाता श्री का अपार प्रेम देखकर प्रस्थान करते हुए वो संत महाराज ने एक बार पुनः दाता के पावन चरणों में प्रणाम किया। ब्रह्मधाम आसोत्रा से विदा लेते हुए महाराज की अखियों में सावन भादवों की बदरिया कि बरसात की तरह बदरियां उमड़ पड़ी। आंखों में छलकते आंसुओं की धाराओं को रोकने का लाख प्रयास करने के बावजूद भी वे सरदा सुमन अश्रु बिंदु गुरु महाराज दाता श्री खेतेश्वर दाता के चरण कमलों में छलक ही गए, ठड़क दिया और आंसू परा पड़िया। वे आंसू पहले बरसात की बूंद की भांति मरुधरा की गोद में समा गए। अखियों में छलकते आंसुओं के कारण अतिथि महाराज को दाता श्री के मनमोहक सभी के दर्शन नहीं होने में अड़चन आ रही थी। अतिथि महाराज ने दोनों हाथों से अपनी आंखें मल मल कर आंसुओं की छिपाहट दूर कीनी, फिर जी भर के ब्रह्म साईं के दर्शन किए और विदा होते हुए विदाई शब्द कहने लगे। ध्यान से सुनना, कोई किया देखो। अनजाने में आया था गुरु मैं तो ब्रह्म धाम दर्शन करने, भयो असंभव मरुद्र में मोटो नाम, ब्रह्मा के अवतारी दाता तुमको मेरा प्रणाम। अब बेटे महाराज कौन था जो को बतावे ला देखो। ब्रह्मा के अवतारी दाता तुमको मेरा प्रणाम, राम से नहीं बैरागी मठ है गादेसरा गांव, राम नाम की रटना लगे वही हमारो धाम, जिला बारमेड़ तहसील गुड़ा मालानी हिराना खेतेश्वर श्याम, चिलम भरूला चरसरी अमलोरी करूला मीनवार, मुझ पर यूं ही दया बरसाना ओ ब्रह्म साईं अवतार, चित लगा चरी चरणों में जाने का न होवे मन, मगर चलता पानी रमता साधु यही प्रकृति का धन। यूं कहते हुए बार बार मुड़ मुड़ कर देखते हुए अतिथि संत ने ब्रह्मधाम श्री खेतेश्वर दरबार आसोत्रा से प्रस्थान किया। दाता श्री खेतेश्वर अतिथि संत की विदाई से बड़े व्याकुल लग रहे थे। उस संत श्री के प्रति दाता श्री का इतना प्रगाढ़ प्रेम भाव देखकर भक्त गणों ने डरते डरते विनम्र भाव से हाथ जोड़कर गुरु हरि से पूछ लिया कि हे दाता श्री आखिर बात क्या है, ये संत महात्मा कौन थे, उनके प्रति आपके मन में इतना प्रगाढ़ प्रेम क्यों है। जब तक इसका विवरण आप अपने श्री मुखारविंद से नहीं देंगे तब तक हम अल्प बुद्धि जीवों की मनोवेदना बढ़ती ही जाएगी। वे संत हमारे मन में सदा सदा के लिए एक उलझी हुई पहेली बनकर अनजाने ही रह जाएंगे। भगत गणों की जिज्ञासा देख कर गुरु हरि खेतेश्वर दाता कहने लगे कि राम जी सुनो, बात उन दिनों ये जब मैं सांचौर के मेले में जा रहा था, रास्ते में ही गुड़ा मालानी तहसील जिला बाड़मेर के गादेसरा गांव में उस दिन मैंने विश्राम करना चाहा। सरोवर पर प्यारे मुकुंद को पानी पिलाकर पेड़ की छांव में राम सनई बैरागी मठ के सामने बांध दिया। ये मठ इसी रणछोड़ दास जी महंत का था जो अब ब्रह्मधाम आए थे। राम सनई बैरागी मठ के सदस्य धूम्रपान नहीं करते, उन्हें बीड़ी सिगरेट चिलम से सख्त नफरत होती है। उस दिन मुकुंद को छांव में बांधकर मैंने मठ में प्रवेश किया तो वहां पर पीठाधीश्वर रणछोड़ दास जी उपस्थित नहीं थे। वे कई बार भ्रमण को पधारे हुए थे। मैंने अपना आसन ग्रहण कर भूमि से धूणी से देवता निकाल कर शिव की बूटी सलम भरी और अपनी चिलम पर देवता चढ़ाकर बम भोले के नाम का दम भरने लगा। राम जी मैं अपनी राम धुनी में चिलम पी रहा था, तभी बाहर से ये संत श्री मठ में पधारे। उन्होंने मुझे पहली बार देखा था। अनजाने साधु को अपने मठ में इस तरह आसन जमा कर चिलम पीवता देखकर वे भड़क गए। वह आग बबूला होते हुए आंखों में क्रोधा अग्नि बरसाते हुए मुझसे कहने लगे कि कौन है आप, निकल जाओ इस मठ से, यहाँ चिलम भरने का अगर पीने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है। ये मठ तो बैरागी संत राम सनई संतों का अखाड़ा है, कोई चिलम पीने की चौपाल नहीं है। मैंने अपने मन में कहा कि खेतियारा लक्कड़ है, अटे चिलम भरीच क्यों।
उस दिन मैं छुप छाप हंसता हुआ अपनी चिलम को चूमता हुआ शिव जी की लहर में मठ से बाहर आ गया था। महाराज श्री की बात का उस दिन मुझे तनिक भी बुरा नहीं लगा। मुकुंद की सवारी कर चल पड़ा एक बार पुनः अपने लक्ष्य की ओर। राम जी, अब आप सब जान ही गया बोला कि वो होंगे कि ये अतिथि संत श्री रणछोड़ दास जी महाराज गादेसरा गांव राम सनेई बैरागी मठ के पीठाधीश्वर है। राम जी, जीवन में हमें हमारी कमी दिखाने वालों पर कभी क्रोध नहीं बल्कि आदर व प्रेम भाव दिखाना चाहिए। उन संत श्री के प्रति मेरा तनिक भी प्रेम भाव है तो उसका कारण यही था, वे मेरे प्रिय हितैषी सखा बन गए थे। मनोमन मैंने उन्हें अपना मान लिया था। राम जी, अब संसार में हमसे कोई अपना बिछुड़ जाता है जब तो हमारा मन व्याकुल हो जाता है। अतिथि महाराज की विदाई पर मुझे भी व्याकुलता इसीलिए हो रही थी कि वे ब्रह्मधाम की कुटिया में पहली बार पधारे व सेवा का मौका कम दिया। भक्तों ने श्री खेताराम जी महाराज के श्रीमुख से बीती बातें व अतिथि संत का परिचय जानकर असंभित रह गए, क्योंकि जिस साधु ने मठ में पधारे श्री खेतेश्वर दाता का अपमान करके तिरस्कार किया था, वह आंखों पर अज्ञानता की पट्टी बांधकर क्रोधित होते हुए गुस्से में उन्हें मठ से निकल जाने को कहा था। वो ही संत जब ब्रह्मधाम आसोतरा पधारे तो उनकी सेवा में ब्रह्म साईं नेव नेव नाच रहे थे। उनकी अगवानी पर खुशी से झूम उठना व विदाई पर व्याकुल हो जाना कितनी अजीब बात थी। श्री खेतेश्वर दाता कितने क्षमा गुणी है। तिरस्कार व अपमान करने वाले को भी चरणों में आया देख कर प्रेम का सागर निर्मल नीर बहा कर उसके मन को पुलकित करने वाले ब्रह्म स्वरूपी संत गुरु हरि खेताराम जी दाता को सप्त कोटि प्रणाम है, अनंत कोटि जय जयकार है। श्री ब्रह्म अवतारी खेताराम जी महाराज के जीवन की ऐसी सच्ची घटनाएं दाता श्री के भक्तिमय जीवन के समुद्र क्षण अपने भक्तों के हृदय में घर घर गांव गांव बीती बातों के रूप में बिखरी पड़ी है। इन अनमोल कड़ियों को समय के साथ लुप्त नहीं होने देना है। अब वो घड़ी आ गई है। इन अनमोल भक्ति रत्नों को एकत्रित करके शब्दों की माला में मोतियों की तरह पिरोकर आने वाली भावी पीढ़ी को ग्रंथ बना के भक्ति की धरोहर के रूप में उन्हें बख्शीश में देना हमारा प्रथम कर्तव्य है। श्री अवतारी दाता के खेताराम जी महाराज के जीवन की सच्ची घटनाएं कथा रूप में पढ़कर और सुनकर अगर श्रद्धालुओं के मन में रत्ती भर भी गुरु भक्ति का आनंद मिल जाएगा तो लेखक जोरावर सिंह राजपुरोहित, ठिकाना हरतंडी शासन, सुपुत्र राण सिंह जी अपने आप को व लेखनी को धन्य समझेगा। अक्षरों के शब्दों की त्रुटि के लिए क्षमा याचना। जोरावर सिंह राजपुरोहित, अरथंडी। जय दातारी।